हम लोग आज सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हमें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को बनाते बनाते स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट को कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर ले, इसको हम लोग सीखेंगे कि आसानी से उसको कम समय में कितना जल्दी हम कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और रूट का मतलब होता है मूल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। और रूट का हिंदी क्या होता है? मूल। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर क्या है? 2 है जो कि छिपा हुआ है, और 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 पावर में रहेगा तो उसको बोला जाता है स्क्वायर और हिंदी में बोला जाता है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के रहने के कारण इसको पढ़ लिए, 2 को पढ़ लिए हम लोग वर्ग, इसको बोल दिए मूल, और दोनों मिलकर क्या बन गया? वर्ग मूल, मतलब स्क्वायर रूट। दोनों मिलकर क्या बन गया? स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्ग मूल। ठीक है, और जो कि 2 है यहाँ पर छिपा रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन इसको जाने से पहले कुछ और भी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर 3 यहाँ पर रहेगा तब क्या पढ़ेंगे उसको? 3 को बोलते हैं घन। 3 अगर पावर में होता है तो उसको बोलते हैं घन, और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो क्यूब हो गया, और इसको बोलेंगे रूट। ठीक है, तो क्या मिलकर क्या हो गया? क्यूब रूट। क्या हो गया? क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, और 2 को बोला जाता है वर्ग और इसको बोलते हैं मूल, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? वर्गमूल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं? घन, और इसको तो मूल बोलते ही है, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया? घनमूल, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। ठीक है, और यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर 3, 4, 5 का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है? 2 है, यानी कि अंदर में सेम टाइप का 2 रहेगा तो ये बाहर आकर 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में अगर सेम टाइप का 3 है तभी ये बाहर आकर 1 होगा। यहाँ पर 4 है तो 4 का मतलब क्या होता है कि अंदर में सेम टाइप का, मतलब एक ही तरह का अगर 4 वो होगा तब वो बाहर आकर 1 हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब ये चारों मिलकर बाहर आकर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 है तो अंदर में 5 से एक तरह का 5 वो होगा तभी वो बाहर आकर 1 हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रहेगा उतना सेम टाइप का यहाँ पर होना चाहिए तभी वो बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरफ कि स्क्वायर रूट को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया अगर 1024 को निकालने के लिए, तो इसको लोग कैसे निकालेंगे? अगर हमें दे दिया 4096 निकालने के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले हम लोग को समझना होगा कुछ चीजें। जैसे ये तो आप लोग को याद ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब तो सबको याद रहता है। तो इसी का हेल्प लेंगे हम इसको निकालने में। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? साइड से 2 अंक छाट लेंगे। छाट लिए, उसके बाद जितना अंक बच गया उसको साथ में कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे? साइड से 2 अंक छाट लेंगे, उसके बाद जितना अंक बच गया उसको साथ में कर देंगे। जैसे अगर हमें दे देगा, मान लीजिए अगर हमें दे दिया 289, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? साइड से 2 अंक छाट लेंगे। साइड से 2 अंक छाट लिए, और ये जो अंक बच गया इसको अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक बचा था तो इसको साथ में कर दिए थे, यहाँ पर 2 अंक बचा उसको साथ में कर दिए, यहाँ पर एक ही अंक बचा इसलिए इसको साथ में कर दिए, अलग कर दिए। अगर जैसे हमको दे दे ऐसे 110, 25, तो पहला काम क्या करना है? साइड से 2 अंक छाट लेना है। अब छाटने के बाद कितना अंक बचा? 3 अंक बचा, इसको साथ में कर देंगे। पहला स्टेप क्या हुआ? 2 अंक को साइड से छाट लेंगे, उसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको साथ में कर देंगे। ठीक है, अब ये जो छाटा हुआ अंक है, ये जो हम लोग साइड, ये जो हम लोग अंक को साइड से छाटे हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे इसका जो किनारे वाला अंक है उसको पकड़ेंगे। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो 4 है ये किस में आता है। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो 4 है ये आता है 2 के स्क्वायर में, और किसके स्क्वायर में आता है? 8 के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो 4 कहाँ आता है? 2 और 8 में। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। करना क्या है? सबसे पहला काम, अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मतलब कि वर्गमूल निकालने के लिए, तो हमें करना क्या है? पहले क्या करना है? साइड से 2 अंक को छाट लेना है, उसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको साथ में कर देंगे। ठीक है, तो इसको छाट लिए। अब जिसको साइड से जो 2 अंक छाटे हैं उसमें से किनारे वाला को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ 4 को पकड़ेंगे, यहाँ 6 को पकड़ेंगे, यहाँ 9 को पकड़ेंगे और यहाँ 5 को पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो 4 है किस में आता है। तो ये जो 4 है ये किस में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है,
2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको लिख लिए। अब यहाँ देखिए, जैसे ये 6 है, ये 6 किसमें किसमें आता है, तो इस हम लोग देखते हैं कि ये जो 6 है ये किसमें किसमें आएगा, इसमें आएगा 6 के स्क्वायर में आएगा, और किसके स्क्वायर में आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा। यानी ये जो 6 था ये 4 के स्क्वायर में आया और 6 के स्क्वायर में आया, ठीक है। ये जो 9 है इसको देखते हैं, ये किसमें किसमें आता है, ये जो 9 है ये आपको किसमें किसमें आएगा, 3 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है, और 7 के स्क्वायर में आएगा यहाँ, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग देख कर लिए। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम क्या होगा, खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको, जिसको हम लोग साइड किए थे, जिसको साइड किया उसको देखते हैं। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे यहाँ 10 तो 24 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 10 जो है इसका काम हो चुका है, यहाँ लिख दिए, इसका काम हो गया। अभी इस पे आना है हमको, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा। ये जो 10 है ये 10 किसके बीच में आता है, तो ये 3 के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, मतलब 9 और 16 के बीच में आता है, ठीक है। ये जो 10 है ये 9 और 16 के बीच में आता है, मतलब 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को पकड़ लेंगे, ठीक है। और साइड में क्या करेंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, और 4 को 3 में ही गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये जो 10 है इसका तुलना करेंगे इससे, देखेंगे ये 10 जो है 12 से छोटा है या बड़ा है, तो ये जो 10 है 12 से छोटा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, छोटा वाला। अगर ये 10 12 से बड़ा होता तो आंसर होता बड़ा वाला। अगर ये 10 12 से क्या होता, बड़ा होता, तो आंसर होता बड़ा वाला। या फिर ये 10 इसके बराबर हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी हमको 10 आता, तो भी दोनों क्या होता, बराबर हो जाता। कई बार ऐसा केस मिलेगा जहां पर यहाँ वाला ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, तो बराबर आ जाए, ये बराबर हो जाए यहाँ के, या फिर ये बड़ा हो जाए, तब आंसर कौन होगा, बड़ा वाला। और अगर छोटा हो जाएगा तो छोटा वाला आंसर, समझे। बड़ा वाला कब आंसर होगा, जब ये वाला यहाँ के बराबर हो जाए या फिर ये वाला यहाँ से बड़ा हो जाए, तब आंसर कौन सा होगा, ये बड़ा वाला। अदरवाइज अगर ये जो है ये इससे छोटा रहा तो छोटा ही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 10 12 से छोटा है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला। तो आंसर क्या होगा, 32 32 का स्क्वायर होता है 10 तो 24। समझ, एक बार अगर आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, मेरा वादा है कि आप लोग एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। एक 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आप लोग को और प्रैक्टिस हो जाए, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हमें दे दिया 1444, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें साइड से 2 अंक को छांट लेना है, छांट लिया। उसके बाद जो अंक बचा उसको साथ में कर देंगे, ठीक है। इधर 3 अंक 4 अंक कुछ कितना भी अंक बच सकता है तो उसको साथ में कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ इस पर जाएगा, और इसमें किस पर, किनारे वाला पे। ये जो किनारे वाला 4 है ये किसमें किसमें आता है, तो ये जो किनारे वाला 4 है ये आपका 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 8। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। ये जो 14 है ये किस किस स्क्वायर के बीच में आता है हमको देखना होगा। तो ये जो 14 है ये आपका 4 का स्क्वायर और 5 नहीं सॉरी, ये जो 14 है आपका ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आता है। 9 और 16 के बीच में 14 आता है ना, तो ये जो 14 है किसके बीच में आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। 9 और 16 के बीच में 14 आता है, तब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, 3। कौन छोटा है, 3। तो हम 3 को पकड़ लेंगे, ठीक है। किसको पकड़ लेंगे, 3 को पकड़ लिए। अब 3 को पकड़ लिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था वही काम यहाँ करेंगे। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 3 में ही गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे इस 14 का, ये 14 12 से बड़ा है या छोटा है, तो ये जो 14 है इसका तुलना करना, इसको पकड़ना, ये छोटा है कि बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये जो 14 है 12 से बड़ा है, तब आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, ठीक है। एक बार अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बस आप लोग थोड़ा सा धीरज रख के इसको समझिएगा, आराम से आप लोग को हर चीजें समझ में आएंगी। देखिए जैसे हमें देगा 4096, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, साइड से 2 अंक छांट लेना है, ठीक है। 2 अंक छांटने के बाद जो भी बच जाए उसको साथ में कर देना। इधर 40 बच गया, उसको साथ में कर दिए। अब देखेंगे 6 किसमें आता है, तो देख रहे हैं कि ये जो 6 है ये आपके 4 के स्क्वायर में आता है और किसमें आता है, 6 के स्क्वायर में आता है। ये 6 यानी कि ये जो 6 है ये 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको देखिए 40 को,
ये जो 40 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ये जो 40 है वो आपका 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। 36 और 49 के बीच में 40 आता है ना, ठीक है। यानी ये 40 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है? 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इस 6 को हम लोग ले लेंगे, ले लिए 6 को। अब यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देंगे, जैसे वहां किए थे वही चीज यहाँ करेंगे। 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 और 7 को 6 में ही गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 42। अब इसका तुलना इससे करेंगे तो 40 जो है 42 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या हो गया? छोटा वाला, ठीक है। बहुत आसान तरीका, आप लोग को भी आसान लगना होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। जैसे हमें 9216 दे दिया, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, साइड से 2 अंक छाट लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी अंक बचा उसको साथ में कर देंगे। ये बच गया, ये दोनों बच गया था, इसको साथ में कर दिए। अब इसका किनारे वाला अंक हमको देखना है। ये जो किनारे वाला अंक है ये किसमें किसमें आता है? तो ये आता है, ये जो 6 है ये किसमें किसमें आता है? ये आपका 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ 4 और 6 लिख दिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम अब खत्म हो गया। अब इसको देखिए 92 को, ये किस में आता है? ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ये जो 92 है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर में सब दोनों में से छोटा कौन है? तो 9 का स्क्वायर छोटा है, तो छोटा वाला को ले लेंगे, 9 को ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, याद कीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लिए हैं उससे 1 बढ़ा देंगे और उसी में गुना कर देंगे। 9 हम लिए हैं, 9 में 1 बढ़ाएंगे 10 और इस 10 को 9 में ही गुना करेंगे तो कितना आएगा? 90। अब याद कीजिए, और मैंने क्या बताया था आपको, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका तुलना करेंगे इससे। तो ये जो 92 है ये 90 से क्या है? बड़ा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 3969, ठीक है। इसमें वही काम करेंगे, साइड से 2 अंक छाट लेंगे, उसके बाद जो भी अंक बचा उसको साथ में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये, उसके बाद क्या करेंगे, किनारे वाला अंक को देखेंगे। ये जो किनारे वाला अंक है ये किसमें किसमें आता है? तो ये जो किनारे वाला अंक है ये 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। 9 इसमें भी आया, 9 इसमें भी आया। हमको 9 देखना था किसमें किसमें आता है, तो ये 3 के स्क्वायर में भी आ गया और 7 के स्क्वायर में भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो साइड इसका काम खत्म हो गया, इस दोनों का काम खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं। अब हम देखेंगे ये जो 39 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 36 और 49 के बीच में 39 आता है। तो हम देखेंगे कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इन दोनों में से छोटा कौन है? तो छोटा कौन है? 6 छोटा है, तो 6 को ले लिए, ठीक है। क्या किए हम, क्या देखें, ये जो 39 था ये किनके किनके स्क्वायर के बीच में आता है? तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 6 छोटा है, इसलिए हम 6 को ले लिए, हमेशा छोटा वाला को ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, 6 7 42, 6 में 1 बढ़ाकर 6 में ही गुना कर देंगे। तो 6 में 1 बढ़ाए तो 7 और इस 7 को 6 से ही गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब ये जो 39 है इसका तुलना 42 से करेंगे, तो ये जो 39 है ये 42 से क्या है? छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 3136, इसको कैसे बनाएंगे? तो वही काम करना है, साइड से 2 अंक छाट लेंगे, उसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको साथ में कर देंगे। बच गया था 31 को साथ में कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे ये जो 6 है ये किसमें किसमें आता है? ये जो किनारे वाला 6 है ये हमेशा किनारे वाला को देखेंगे, किनारे वाला जो है वो किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो ये जो 6 है ये आपका 4 के स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है? 6 का स्क्वायर में आता है। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 4 और 6 लिख लेंगे, इसका काम खत्म। अभी इसको देखेंगे, ये जो साथ में है 31, इस 31 को देखेंगे ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये जो 31 है ये आपका 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में 31 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से छोटा कौन था? 5 और 6 में से छोटा कौन है? 5 छोटा है, तो छोटा वाला को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में खाली स्थान छोड़ देंगे कि ये बढ़ाएगा कि ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे और 5 से ही गुना करेंगे। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 और 6 को 5 से ही गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इसका तुलना इससे करेंगे, तो इसका तुलना इससे करेंगे तो ये बड़ा है कि छोटा? ये जो 31 है 30 से बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा है, इसलिए आंसर बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट सीखा और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट को निकालना। क्यूब रूट निकालना तो इससे भी आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसको आप लोग को करके बताना है, ठीक है। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।